बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोमिस जामिल ब्यूटी सैलून की जानिब से आज एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक कटिंग के ऊपर है। मैं कुछ कटिंग की आपको टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगी और ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कटिंग करते हुए कुछ बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जब कटिंग करें तो आपके क्लाइंट्स के बाल जो है वो वॉश हुए हुए होने चाहिए, इन पे ऑयल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऑयल लगा हुआ होता है तो फिर बालों में कटिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। हमारा जो सीजर होता है वो ऑयल वाले बालों पे अच्छे से नहीं चल रहा होता, तो जिसकी वजह से जब बाद में क्लाइंट्स, अक्सर ऐसा होता है कि बाद में क्लाइंट्स वॉश करके आते हैं तो उनके बाल, कुछ बाल ऊपर होते हैं, कुछ ऑयल की वजह से, जुड़े रहने की वजह से कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, जो कि हमें दोबारा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से बाल भी छोटे हो जाते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट की डिमांड होती है कि बालों की कटिंग भी प्यारी सी हो जाए और हमारे बाल भी छोटे ना हो। अब जैसे कि ये एक बच्ची की मैंने कटिंग की है तो इनकी भी यही डिमांड थी कि बच्ची के बाल छोटे ना हो, लेकिन इनके बालों पे ऑयल लगा हुआ था। फिर हमने इनके बालों को वॉश करवाया, ऑयल इसमें से खत्म करवाया और उसके बाद हमने इनकी कटिंग स्टार्ट की है। सबसे पहले हमने अपनी गाइडलाइन को देखना होता है, क्लाइंट के बालों को देखना होता है, क्लाइंट की डिमांड को देखना होता है कि उनकी क्या डिमांड है, उनको कितनी लेंथ चाहिए। अगर तो उनको, हमारे क्लाइंट्स को लेंथ कम चाहिए कि भाई हमारी लेंथ कम शॉर्ट हो, 1 इंच के या 1.5 इंच या 2 इंच के बराबर हमारे बाल कटिंग हो। अगर तो क्लाइंट की डिमांड है कि 2 इंच के बाल कटिंग हो, तो हम जब अपने बालों को शावर करते हैं तो उस वक्त हम कटिंग के वक्त ये ध्यान रखते हैं कि हमने अगर 2 इंच क्लाइंट के बाल कट करने हैं तो हम 1 इंच कट करेंगे। क्योंकि कट करने के बाद सबसे पहले ये होता है कि जब हमारे बाल ड्राई हो जाता है तो 1 इंच तक हमारा बाल ऊपर की तरफ चला जाता है वापस। ये सब चीजें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। हमें इन सब चीजों को अपने ध्यान में रख के कटिंग करनी होती है ताकि हमारे क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन भी रहे और उनकी कटिंग भी अच्छे तरीके से हो जाए। ये बच्ची की मैंने बेबी कट की है तो इसकी उन्होंने बेबी कट फ्रंट से बोला और बैक से उन्होंने बोला कि थोड़ी सी राउंड शेप, यू शेप में बालों की उनकी कटिंग हो जाए। तो सबसे पहले हमने अपनी गाइडलाइन बनाई थी, उस गाइडलाइन के मुताबिक हमने बैक से इनकी कटिंग की है। कुछ बाल हमने राइट साइड पे किए हैं, कुछ लेफ्ट साइड पे किए हैं और फिर उसके मुताबिक हमने राइट और लेफ्ट साइड की कटिंग की है। फ्रंट पे हमने जो अपनी सबसे पहले बेबी कट किया है, जो हमने बैंक्स बनाए हैं, बैंक्स के बाद हमने अपनी लेयर्स को उठाना होता है, उन लेयर्स को हमने बराबर करना होता है। बराबर करके 90 डिग्री के एंगल या 45 डिग्री के एंगल पे हमने उनको कट करना होता है। और 90 डिग्री और 45 डिग्री जो है, डिग्रीज हमारी तब वैल्यू रखती हैं जब हमारे बालों की लेंथ अच्छी हो। लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों बच्चों की जो हमने कटिंग करनी होती है उसके ऊपर हमारे पास इतनी ज्यादा लेंथ नहीं होती। कुछ बच्चों की लेंथ अच्छी होती है लेकिन कुछ की नहीं होती, तो फिर हम 90 डिग्री के एंगल के ऊपर कटिंग नहीं कर पाते हैं। अगर हम कटिंग के लिए डिग्री को वैल्यू देंगे तो फिर हमारी कटिंग उस लिहाज से अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि हम लोगों ने डिग्री को मैनेज करना होता है। तो फिर हमारे पास बाल इतना लॉन्ग नहीं होता कि वो ऊपर जाके कटिंग कर सके। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने गाइडलाइन लेके 45, 0 to 45 की डिग्री पे सारे एंगल्स को रख के कट किया हुआ है। जब हम 0 to 45 डिग्री के ऊपर सारी कटिंग करेंगे तो फिर हमारे बालों की जो लेवल है वो बिल्कुल बराबर रहेगा, कटिंग में हमारी ऊपर नीचे नहीं होंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने गाइडलाइन को प्रॉपर तरीके से रखा हुआ था और उसके मुताबिक जो है वो मैं कटिंग कर रही थी। अपनी गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए मैंने राइट साइड पे भी कटिंग इसी तरीके से की और लेफ्ट साइड पे भी इसी तरीके से मैंने की। मैंने 0 to 45 डिग्री के दरमियान अपनी सारी कटिंग को कंप्लीट किया। ये बच्ची के बाल एक तो छोटे थे और दूसरे मैंने वी कट करवानी थी, तो इन सब चीज़ों को हमने नजर रखना होता है।
जैसा कि आपने देखा, मैंने एक गाइडलाइन को रखा हुआ था और मैंने उसके मुताबिक सारी कटिंग की है और अपने हाथों के एंगल को रखा है। 45 डिग्री के ऊपर मैंने अपना एंगल रखा है। आपको अभी डिग्री के बारे में मैंने वीडियो नहीं शेयर की। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिग्रीज के बारे में भी जरूर बताऊंगी कि डिग्रीज को कैसे मैनेज किया जाएगा और कौन कौन सी डिग्री पे हम कैसे कैसे कटिंग कर सकते हैं और कौन कौन सी भी कटिंग के लिए हम कौन सी डिग्री को यूज कर सकते हैं। इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको एंगल्स के बारे में बताऊंगी। जहाँ तक गाइडलाइन की बात करते हैं तो सम टाइम कुछ कटिंग्स ऐसी होती हैं जिनके लिए हम अपनी गाइडलाइन को फ्रंट साइड से उठाते हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने अपनी फ्रंट साइड से एक कुछ बालों की लेयर ली थी राइट साइड से और कुछ बालों की लेफ्ट साइड से, और फिर मैंने उनको कट करके इस बच्ची की कटिंग के मुताबिक मैंने उसको कट किया था। और अब जैसे कि अगर हमने लेयर्स कट करना है या स्ट्रेट कट करना है, कुछ कटिंग जैसी होती हैं जिनकी हमने गाइडलाइन बैक साइड से मिड में से उठानी होती है, अपने बालों को बिल्कुल दरमियान में रख के फिर हम उनकी सेक्शंस लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि मेरे पास ये गाइडलाइन है, मैंने इस गाइडलाइन के ऊपर रख के अपने सेकंड बालों को बिल्कुल बराबर में इक्वल से कट कर दिया है और मैं इसी साइड से इसी गाइडलाइन को मैनेज रखते हुए अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड के बालों को आहिस्ता आहिस्ता कट करते जा रही हूँ। और इस तरह हमारी जो है वो कटिंग बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, बराबर रहेगी और कटिंग हमारी खराब भी नहीं होगी और बच्ची के जो बालों की लेंथ है वो भी शॉर्ट नहीं होगी। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमारे क्लाइंट की डिमांड थी कि कटिंग बच्ची की कटिंग भी अच्छी लगे और बच्ची के बाल भी ना कट हो। हमेशा अपने क्लाइंट की डिमांड को अपने माइंड में रख के आपने कटिंग करनी है। कभी भी क्लाइंट के माइंड से आपने इधर उधर नहीं जाना। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके बाल बहुत ज्यादा रफ और डैमेज होते हैं और उन्होंने काफी अर्से तक कटिंग नहीं करवाई हुई होती है, जिसकी वजह से जो उनके नीचे से सारे बाल होते हैं वो सारे रफ हुए होते हैं, डेड हुए होते हैं। तो इसलिए हमने उन बालों को अपने जहन में रखना है। अगर तो हमारा बाल ऐसा है कि उसकी रफनेस ज्यादा है, डेडनेस ज्यादा है, तो हम अपने क्लाइंट को मशवरा जरूर दे सकते हैं कि हमारे इतने बाल कट होने चाहिए जिसके बाद हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और हमारे बाल हेल्दी भी नजर आएंगे और हमारी जो कटिंग होगी वो भी प्रोमिनेंट नजर आएगी। इससे एक तो ये फायदा होगा कि आपका क्लाइंट भी सेटिस्फाई रहेगा और दूसरा ऐसा होगा कि आपकी कटिंग भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी और हमारे देखने वाले जो लोग हैं वो भी आपकी कटिंग को जरूर पसंद करेंगे। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंशाल्लाह मैं न्यू वीडियो में आपके साथ लेके आऊंगी, कटिंग्स की न्यू टेक्निक्स को लेके आऊंगी और पूरी वीडियो प्रॉपर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने कटिंग को कैसे कैसे हमने डिग्रीज के ऊपर रख के मेंटेन रख के करना होता है और कैसे विदाउट डिग्रीज के रखना होता है। मैंने अपनी एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लेयर्स कटिंग के बारे में आपको बताया था और उसमें मैंने आपको डिग्रीज के बगैर उसमें भी मैंने आपको कटिंग करना सिखाई थी, जो कि हम आसान तरीके से घर में बैठे आराम से कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारी इसकी बच्ची की फाइनल लुक है, जो कि हमारी सारी कटिंग के बाद राउंड शेप में इसकी हमने फुल कटिंग कर दी है। फ्रंट से हमने बैंग्स बना दिए हैं और हमने बैक से इनकी सारी राउंड शेप दे दी है और सारे इनके रफ और डेड बाल जो नीचे थे सारे हमने उनको रिमूव कर दिया है। और हमारे क्लाइंट को भी हमारी कटिंग बहुत पसंद आई है, वो भी बड़े सेटिस्फाई हुए हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक आपने हमारी कटिंग की है
और जितने बाल हम चाहते थे आपने उतने ही बच्ची के बाल हटाए हैं, हमारे एक्स्ट्रा बाल रिमूव नहीं किए। तो लिहाजा ये इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखा करें, ज़रूर ख्याल रखें। और इन इसी के मुताबिक आपकी कटिंग की बेहतरीन लुक आएगी। फ्रंट से मैंने बैंग्स बनाए थे, तो ये बैंग्स मैंने उनसे पूछ के उनकी मर्जी के मुताबिक बनाए थे। वो चाहते थे कि हमारे बैंग्स बहुत ऊपर ना हो, आईज तक रहें। तो आईज के ऊपर हमने कटिंग रख के की है, लेकिन क्योंकि जैसे ये थोड़े से ड्राई होंगे तो ड्राई होके थोड़े बहुत ऊपर की तरफ चले जाएंगे, आंख से ऊपर हो जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन लुक देगी। तो गाइस ये हमारी वीडियो थी आज की, हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि हम आपके लिए और भी बहुत मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेके हाजिर हुआ करें, जो कि आपको बहुत सारे फायदे देंगे। वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस को बना के शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, एक न्यू टेक्निक के साथ, एक न्यू आइटम्स के साथ, न्यू थिंकिंग के साथ। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी वीडियो चाहिए जो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको किस किस्म की वीडियो चाहिए, कौन सी टिप्स चाहिए, कौन सी टेक्निक्स चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।